इन 3 कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी में आते हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि पूरे YouTube पे सर्च करने के बाद भी ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां पे अगर आप स्टॉक मार्केट से कुछ भी ट्रेडिंग वगैरह करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर नुकसान हो रखा है, प्रॉफिट हो रखा है, तो इसके लिए कैसे ITR फॉर्म भरना है। क्रिप्टो करेंसी के लिए देखो VDA टैक्स लगता है और वी खरीदा हुआ है तो खरीदने पर कौन सा टैक्स लगेगा, ट्रेडिंग के ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, उसे कैसे यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना है। तीसरा है देखो सोशल मीडिया अगर आप यूज करते हो, यूट्यूब वगैरह पे आप वीडियो वगैरह इन्फ्लुएंसर हो अगर, तो आपकी जो भी कमाई होती है उसे आप कैसे यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में फॉर्म भर के बता सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन सभी पे आपको क्या क्या छूट मिलती है, डिस्काउंट डिडक्शन मिलती है, सब कुछ बताने वाला हूँ। और आपके जो भी खर्चे हो रखे हैं, चाहे ट्रेडिंग करते हो चाहे आप यूट्यूब वगैरह में काम कर रहे हो, तो इनके लिए देखो आपको इंटरनेट बिल वगैरह और जो भी और अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं उन एक्सपेंसेस को भी आप क्लेम कर सकते हो। वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मेरा नाम है सुभाष जाट और आज देखो सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, अगर बेसिक्स डिटेल चाहिए भरने के क्या फायदे हैं तो इसको देख सकते हो। दूसरा है देखो इनकम टैक्स के लिए आईडी वगैरह लॉगिन कैसे करना है या फिर रजिस्टर कैसे करना है अगर आप पहली बार भरना चाहते हो तो। दूसरा है जिन भी लोगों के पास पैन कार्ड है आपको यहाँ पे ये 3 डॉक्यूमेंट जरूर चेक करने हैं, AIS, TIS वर्सेस 26AS। ये कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें कि आपका कहीं पे भी टैक्स अगर कटा हुआ है तो वो जानकारी मिल जाएगी और इन 3 डॉक्यूमेंट के अंदर 26 तरह के जो आपके टैक्सेस होते हैं उनकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, ये तीनों चीजें कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इनकम टैक्स फॉर्म फिल करने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखो गूगल पे आप ITR लिखोगे तो ये डिटेल आ जाएगी ITR और ये इनकम टैक्स गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। जहां पे आपको पहली बार आए हो तो रजिस्टर कर लो और अगर आपका आईडी वगैरह है तो लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद जब आप आओगे तो पहली बार आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ठीक है, जो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना होता है। अभी देखो असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है तो 2025-26। इसको जब सिलेक्ट करोगे तो इसके अंदर आपका कौन सा साल का इनकम टैक्स भरा जाएगा, देखो 2024 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में आपने जो भी कमाई करी है दोस्तों, उस कमाई का सारा जो डेटा होता है आपको यहाँ पे जानकारी देनी होती है। ठीक है, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे चले जाना है। जैसे ही कंटिन्यू क्लिक करते हो, मैंने यहाँ पे देखो अपना जो ITR फॉर्म है उसे फिल कर रखा है। अभी के लिए आप ये समझिए कि आप जब पहली बार आओगे तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा ITR फॉर्म। ठीक है, अभी देखो ITR फॉर्म पूछे, इससे पहले ये पूछ रहे हैं भाई कि आप ITR फॉर्म भरना चाहते हो तो आप हो कौन, इंडिविजुअल। अगर कोई व्यक्ति है तो इंडिविजुअल में आता है। HUF यानी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, जो 4-5 आपस में परिवार के बंदे होते हैं, वो बिजनेस करते हैं, उनके लिए। अदर्स जो भी फॉर्म वगैरह होती है वो अदर्स के सेक्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें हमारा ITR फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, ITR फॉर्म देखो यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 4 ITR फॉर्म दे रखे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं कि अगर आप ITR फॉर्म 1 फिल करोगे तो आप सैलरी से अगर आपकी इनकम आ रही है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए जो रेगुलर जॉब वगैरह कर रहे हैं। ITR 2 के अंदर आपको अगर कैपिटल गेन टैक्स हुआ है, ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो तो ये फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है, या फिर नॉर्मल जो ट्रेडिंग करते हो तो। ITR 3 है जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए स्पेशल है, जो लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जिनको मार्केट में लॉस हो रखा है। अगर आपको मार्केट में लॉसेस हैं तो उन्हें कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको ITR 3 भरना पड़ेगा। और इस कैटेगरी में मान लो कोई यूट्यूबर है जिसको भाई ट्रेडिंग भी करी है ना, वो अपनी ट्रेडिंग वगैरह का इनकम शो करना चाहता है तो भी आप यहाँ पे यूट्यूब इनकम को शो कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ यूट्यूब इनकम शो करनी है कि भाई मेरी जो कमाई है यूट्यूब से या अफिलिएट वगैरह से होती है, तो आप जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनके लिए ITR 4 है। और जो यहाँ पे सारे काम करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, यूट्यूब वगैरह करते हैं, ITR फॉर्म 3 आपको यहाँ पे सिलेक्ट। ठीक है, ITR फॉर्म आप 3 सिलेक्ट कर दो। प्रोसीड विद ITR 3 फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपसे यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी। ठीक है, जो कि डिटेल्स हैं आपके लिए वैलिडेट योर रिटर्न और यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। ये 3 प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है। लेट्स गेट स्टार्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कुछ आपसे और जानकारी पूछी जाएगी कि भाई आप लोग जो हो इनकम की टैक्सेबल इनकम के अंदर आते हो, जो कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है। एग्जाम्पशन मतलब जहाँ छूट की लिमिट होती है
उससे ज्यादा की इनकम में आते हो, या फिर आप तो यहाँ पे अदर्स पे भी जा सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो, आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है, यानी आपका टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, तो टैक्स नहीं लगता है, तो आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ शेड्यूल आएंगे। इन शेड्यूल को आपको एक एक करके फिल करना होता है। जैसे कि पहला जनरल, इस जनरल शेड्यूल के अंदर आपको देखो यहाँ पे 2 शेड्यूल मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक को टिक मार्क रखना है, पार्ट 1, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्टेक्ट डिटेल होती है, और आपका जो फाइलिंग स्टेटस होता है, ये सारी चीज आती है आपके, चाहे बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो। दूसरा देखो आपको यहाँ पे नहीं भरना है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे है इनकम वगैरह, ये सेकंड वाला, तो वही सेकंड में हम क्लिक करते हैं। इसके अंदर जो शेड्यूल आते हैं उनमें से आपको अपने अनुसार सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट कैसे करने हैं, जैसे कि मान लो भाई आपकी जो इनकम है सैलरी से आती है, तो अगर सैलरी से आती है तो आप सैलरी को सिलेक्ट कर दो, अगर नहीं आती है तो इसे रहने दो। हाउस प्रॉपर्टी से अगर कुछ पैसा कमाते हो, या फिर आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो भी आप इस कैपिटल गेन वाले को सिलेक्ट कर दोगे। इन्वेस्टमेंट आपने कहीं पे किया है स्टॉक्स में और वहां पे कैपिटल गेन हुआ है, तो आप इसका यूज करने वाले हो। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। हमारा है सिर्फ ट्रेडिंग का, क्रिप्टो करेंसी का और यूट्यूब का। तो मैं यहाँ पे देखो क्या सिलेक्ट करूंगा, शेड्यूल वीडीए। अब यहाँ पे शेड्यूल वीडीए जो आ रहा है, ये है देखो वर्चुअल डिजिटल एसेट, बोले तो क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपने चाहे ट्रेडिंग करी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करा हो, इस शेड्यूल को आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, फिर हम शेड्यूल अदर सोर्सेज पे चलते हैं। शेड्यूल अदर सोर्सेज पे क्या होगा कि आपकी जो अदर सोर्सेज यानी बिजनेस इनकम है, उसे आप शो कर सकते हो। बिजनेस इनकम बोले तो जो आपने फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करी है, चाहे यूट्यूब जो बिजनेस की तरह देखो उससे कमाया है, तो इसी से आप यहाँ पे ये लगा लोगे। ठीक है, फिर ऐसे और कुछ हैं जिनको हमें अपने ऐसे ही रखना है। अगर एसआई से आपका कुछ पैसा बना है तो ये आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये सिलेक्ट किए क्योंकि मैं ट्रेडिंग और यूट्यूब वगैरह से पैसा कमाता हूँ, और सबसे बड़ी चीज है अपना जो क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में। फिर हम यहाँ पे चलते हैं देखो बिजनेस के अंदर। तो हम जैसे ही बिजनेस के अंदर आते हैं, तो हमारा यहाँ पे ये शेड्यूल हमें सिलेक्ट करना है बिजनेस के लिए। इन बिजनेस वाले शेड्यूल में हमें जो मैंडेटरी है यानी जो जरूरी है उनको तो रखना ही है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी मैंडेटरी है, इसको भी रखना है ना। और ये आपका शेड्यूल बीपी यानी बिजनेस प्रोफेशन, इसको भी आपको ये रखना होगा। पहले मैं आपको इन सभी शेड्यूल की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाई किस किस की हमें रिक्वायरमेंट है, उनको टिक मार्क करके रखना है, जो कि आगे आएंगे तो हम इनको फिल करते जाएंगे। डेप्रीशिएशन, अगर आपके पास कोई भी डेप्रीशिएशन मशीनें वगैरह है जिनकी की डेप्रीशिएशन हुई, तो उनका अगर आपको क्लेम लेना हो, ठीक है, तो वो यहाँ से ले सकते। डिडक्शन, आपकी अगर कटौती वगैरह होती है तो इन डिडक्शन की जानकारी यहाँ पे दे सकते हो। टैक्स की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, जो लास्ट में है आपका पार्ट बी का टीटीआई और टीआई है ना, जहाँ पे आपकी टोटल कैलकुलेशन होती है कि भाई कितना टैक्स बन रहा है, कितना नहीं बन रहा। फिर है अदर्स। अदर्स में देखो शेड्यूल साइला है, शेड्यूल बाफला है, शेड्यूल सीएपएल है। तो सीएपएल है कैरी फॉरवर्ड के लिए, और जो इनकम टैक्स में आपको लॉस सेट ऑफ करना होता है आगे आने वाले सालों के लिए, उसके लिए बाफला यूज करोगे। साइला है जो कि आपको अपना जो लॉस होता है सेट ऑफ करने के लिए इनका यूज करोगे, इनको भी रखना है आपको। और एक ये है एएमटीसी, ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन। तो यहाँ पे देखो आप अदर्स, और एक बार इस पे क्लिक करोगे तो जो इंपोर्टेंट है वो आपके लिए रह जाएगा। यहाँ पे हम इन तीनों शेड्यूल का यूज कर, ठीक है, तो इन सभी को आपको ऐसे ही टिक मार्क करना है, फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे बोल रहा है कि देखो आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड के अनुसार हम आपकी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि प्री फिल्ड कर देते। प्री फिल्ड बोले तो पहले से आपकी, और वो अपना जो एड्रेस वगैरह होते हैं सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, आपको अलग से नहीं भरनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये पूरी डिटेल आपको आएगी। जहाँ पे मेरे को ये कंफर्म दिख रहे हैं तो मैंने इन सभी को कवर किया है, तो आपको ये पहले दिखेंगे, कंफर्म नहीं दिखेंगे, इनको कंफर्म करना होगा। हम यहाँ पे फर्स्ट जनरल इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करने के लिए इस पे क्लिक करते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ये स्टेप्स आएगी। इसमें से पहली स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी, जिसमें आपका नाम पता होगा, कॉन्टैक्ट में आपका एड्रेस होगा। फिर हमें फाइलिंग स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी जो जानकारी है वो प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे ड्यू डेट, हमें सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमें सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे 31 जुलाई और एक्सटेंडेड, यानी आप अपना जो आईटीआर फॉर्म है वो कब भर रहे हो। देखो अभी 15 सितंबर तक एक्सटेंड किया गया है, तो हम इसे 35 पे सिलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे फील्ड एज,
ये पूछा जा रहा है कि आप रिटर्न फिल कर रहे हो बिफोर ड्यू डेट या फिर रिवाइज आफ्टर ओरिजिनल रिटर्न। अगर आपने फॉर्म को भर दिया है उसे रिवाइज वापस भरना चाहते हो, कुछ सुधार करना चाहते हो, इनमें से हम 139 पे क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे हमें पूछा जाएगा आपका जो फॉर्म है वो नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग भरना चाहते हो या ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। तो हम अपना यहाँ पे देखो एक चीज बता रखी है, अगर आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से होती है तो आपको आंसर सेट ए पे क्लिक, और अगर आप यहाँ पे इनकम टैक्स को जो फॉर्म वगैरह है उसमें नहीं जाना चाहते हो, आपकी इनकम बिजनेस वगैरह नहीं है, तो आप भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट हम बिजनेस इनकम के अकॉर्डिंग ए पे क्लिक। फिर यहाँ पे सेट ए का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप हैं जो अपनी नई टैक्स रिजीम के अंदर जाना चाहते हो या पुरानी टैक्स रिजीम के अंदर जाना चाहते हो। तो भाई आपने अगर मान लो पिछले साल पुरानी में भरा था, इस बार नई में शिफ्ट होना चाहते हो, तो आप यस पे क्लिक करो। यस पे क्लिक करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर एक और फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसका नाम है 10IA। 10IA फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसे आप जाके देख। ठीक है, इन फॉर्म को क्यों भरा जाता है, पर हमारे केस में देखो नॉट एप्लीकेबल होगा ये। ठीक है, और हम यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने पर आप देखोगे डू यू विश ऑप्ट आउट, ये वापस ये पूछ रहा है कि भाई क्या आप चेंज करना चाहते हो क्या टैक्स रिजीम। हम बोलेंगे नहीं भाई, हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है, तो हम नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वापस सेट बी का जो क्वेश्चन है इसे भी हमारा देखो ये आपको ऑप्शनल है, नहीं करना है। फिर है यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, यानी आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो कैसा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, एक मिनट ये रहा। ठीक है, तो हम इंडिया से ही है भाई, तो हम रेजिडेंट कर देंगे। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो उस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस दूसरे ऑप्शन में ये बोल रहा है कि क्या आप 182 दिन से पहले भी हमारे इंडिया में रह रहे हो या फिर इधर उधर कहीं बाहर जाके आए हो। तो अलग अलग लोगों के लिए ये जो टैक्स एप्लीकेबल होते हैं, तो हम बोलेंगे भाई हम तो परमानेंट इंडिया के बंदे हैं, हम यहीं पे रह रहे हैं, तो हमें 182 दिन से ज्यादा हो चुका है। फिर यहाँ पे बोलेगा डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट एप्लीकेबल केस ऑफ रेजिडेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। और आर यू गवर्न पोर्टुगाइज सिविल कोड एक्ट, मतलब ये जो सिविल कोड के सेक्शन 5A के अकॉर्डिंग आता है, गोवा वगैरह से जो भर रहे हैं उनके लिए है, हम इसे नो कर देते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी पे नो कर देंगे। फिर ये हमें बोल रहा है कि भाई क्या आप किसी कंपनी के पिछले टाइम में डायरेक्टर रहे हो, तो भाई नहीं रहे हैं। क्या आपकी पार्टनरशिप फर्म है, तो भाई नहीं है। क्या आपने किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर को खरीदा था पहले, तो नहीं खरीदा है भाई, है ना। ऐसे ही आपको नो कर देना है। फिर ये पूछेगा कि भाई आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हो, आपकी इनकम फॉरेन से आती है या नहीं आती है, तो भाई नहीं आती है हमारी, है ना। फिर यहाँ पे पूछ रहा है वेदर यू आर एफपीआई, क्या आप एफपीआई हो। तो भाई एफपीआई किसे कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स, है ना, जो कि भाई दूसरे देश के हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम नो कर देंगे कि हम नहीं हैं। ठीक है, फिर इस बेसिक डिटेल के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप होता है वो है आपका ऑडिट इन्फॉर्मेशन। ऑडिट के अंदर ये पूछ रहा है कि क्या भाई आपका जो अकाउंट में ज्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन है, 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आपका टर्नओवर होता है, ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट एज पर सेक्शन 44A, क्या आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो। कौन मेंटेन करता है, जो बिजनेस करता है, जिसके ट्रांजैक्शन बड़े होते हैं। तो अगर आपका देखो जो 20-25 लाख के आसपास लॉसेस है, तो आपको ये सारी चीज हाँ पे क्लिक करके बताना होगा। ठीक है, और हम यहाँ पे नो पे कर देते हैं। फिर है वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44A, ये हमें पूछ रहा है कि क्या आप इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी इनकम है वो आ रही है। देखो कौन कौन सी इनकम आ रही है, 44AD है। ठीक है, तो हाँ दोस्त, हमारी इनकम कहाँ पे आ रही है कि हमारी जो इनकम है वो है यूट्यूब इनकम भी ऐड है और यूट्यूब के साथ अफिलिएट इनकम भी है, तो हम उसे 44AD के अंदर शो करेंगे। और एक और है जिसमें 4ADA है, इसके अंदर भी आप शो कर सकते। ठीक है, ये दो तरीके के और आपको देखने को मिलते हैं सेक्शन के बारे में, जो कि मैं आगे और बताऊंगा। तो हम यस पे क्लिक कर देते। फिर आर यू लाइबल फ्रॉम ऑडिट, नहीं भाई हम नहीं है लाइब। ठीक है, ऐसे ही आपको क्लिक करके क्या करना है, अपनी स्टेप को आगे बढ़ा देना है। यहाँ पे भी नो कर देना है। फिर आपको नेचर ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा। अब देखो नेचर ऑफ बिजनेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप जिस भी कैटेगरी से आते हो, यानी आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी से आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोड सिलेक्ट करेंगे और सबसे बड़ी चीज है, हमें जो कोड सिलेक्ट करना है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट करना है। और जो यूट्यूब इनकम है उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, आगे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी इनकम के लिए मैं यहाँ पे से कोड, जो कोड मैं लगा रहा हूँ वो कोड आप देख सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग शेयर 210-011 का ये कोड है। यहाँ पे आप लिख दो भाई, स्टॉक्स वगैरह की जानकारी लिखना चाहो तो लिख दो, ट्रेडिंग करी है आपने जो। ठीक है, इस क्रिप्टो को हटा देता हूँ मैं और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है,
तो हम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की है हमने, तो वो जो जानकारी होती है हमें यहाँ पे लगानी, ठीक है। उसके बाद सेव कर देते हैं। देखो अभी हमारा ये सेव हो चुका है और मैं एक और कोड ऐड कर देता हूँ जो कि है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। वापस सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा, FNO ट्रेडिंग पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा दोस्तों और इसे सेव कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सेव कर दें। फिर आपको जो प्रोवाइड करनी होती है अपनी वो जानकारी जो कि आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आपका रिफंड हो, वो जैसे कि आपका टैक्स मान लो ज्यादा ले लिया है तो वो पैसा वापस रिफंड हो जाएगा, है ना। इसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट वगैरह यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे देखो कंफर्म का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो बैलेंस शीट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। अब इसमें है क्या है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे हमें हमारे इनकम का सोर्स ऑफ फंड बताना है। सोर्स ऑफ फंड के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एडिट पे जाओगे तो आपको प्रोपराइटरी फंड दिखेगा, ठीक है। प्रोपराइटरी कैपिटल रिजर्व आपके पास कितनी है, कैपिटल रिजर्व कितना आपके पास पैसा वगैरह है, ये जानकारी आपको लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे देखो लगा देता हूँ जैसे 30,000 रुपए, ठीक है, जो कि हमारे बैंक अकाउंट में मार्च से पहले थे, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे इस पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर हम दूसरी जो स्टेप होती है एप्लीकेशन ऑफ फंड पे आएंगे। यहाँ पे हम एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पैसा वगैरह है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड कितना है, बैंक में बैलेंस कितना है, ठीक है। तो बैलेंस विद बैंक हम यहाँ पे जो ऐड किया है ना वो ऐड कर देंगे, यानी 30,000, ठीक है। इसे ऐड करने के बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और देखना यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो चुका है। सोर्स ऑफ फंड बता दिया, एप्लीकेशन ऑफ फंड हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा था वो भी बता दिया और कंफर्म पे क्लिक कर देते। फिर है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, चलिए इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ओपनिंग इन्वेंट्री है, इस पे भी आपको कुछ नहीं करना है। इससे आपको देखो जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप शो करना चाहो तो कर सकते हो, बट हमारी यहाँ पे ऐसी कुछ है नहीं तो हम सिर्फ कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को आपको ऐसे ही रहना देना है। फिर यहाँ पे हम आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट में हम इस पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग पूछा गया है और इनकम हमारी पूछी गई, यहाँ पे कितनी इनकम है। तो आप जो टर्नओवर है उसे यहाँ पे लिख दोगे, जो आपके मोबाइल में डिटेल होगी कि हाँ भाई मेरा इतना टर्नओवर हुआ है या फिर मेरा इतना लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिखो, लॉस हुआ है तो लॉस लिखो। तो यहाँ पे मैंने देखो अपना जो टर्नओवर है वो लिख दिया है, ट्रेडिंग के अंदर जो नुकसान हुआ है वो लिख दिया है। ब्रोकरेज वगैरह अगर ये लगाए तो ये अलग से लिखना है। यहाँ पे सिर्फ आपका ग्रॉस PNL आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होने के बाद हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप है जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पे देखो हमारा ये जो जानकारी है ये आ चुकी है, क्रेडिट प्रॉफिट लॉस, समझ रहे हो आप। 2,000 रुपए हमारा जो था, यहाँ पे डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस आप जाओगे, फिर आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना, ठीक है। एडिट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है 46 नंबर का जो आपको नंबर आ रहा है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस बता सकते हो। एक्सपेंसेस मतलब आपके खर्चे बताने हैं। दूसरा आपकी जो यहाँ पे मान लो फ्यूचर एंड ऑप्शन में नुकसान हुआ है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एड अनदर पे क्लिक करते हैं। एड अनदर पे क्लिक करने के बाद मान लो मैं FNO एक्सपेंसेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर मेरे जो भी चार्जेस लगे हैं उस चार्जेस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या शो करूंगा, मैं अपने जो ब्रोकरेज वगैरह जो भी टोटल चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस में लिख देता हूँ। तो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में 39308 ये मेरा चार्जेस लगा। एक और ऐड करूंगा मैं इसमें कि STT चार्जेस जो है वो लिख दूंगा। STT चार्जेस आप यहाँ पे अलग दिखा सकते हो, ठीक है। और 1216 रुपए और 1216 रुपए आपका STT चार्जेस यहाँ पे मैंने ऐड किया। आपका जितना बनता हो आप अलग से दिखा दो तो फायदा है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में STT है वो आपको वापस मिल सकता है या क्लेम हो सकता है, ठीक है। तो मिले तो बढ़िया, नहीं मिले तो कोई नहीं, ये सारा एक्सपेंसेस हमें बता रही है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे नेचर के अंदर और क्या बताओगे, और मान लो आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान किया है, ठीक है, तो आपका जो भी नुकसान है, जो लॉसेस हैं वो आप बता सकते हो। यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका तो है आपके पास कि आप यहाँ पे जो बताओगे वो आपका टोटल जो भी प्रॉफिट वगैरह है, टोटल नुकसान है वो आप बता दो, या आप जो उसका टर्नओवर है ना वो यहाँ पे लिख, टर्नओवर आप लिखते हो। और कैसे लिखना है, तो जो सेल किए है ना, मान लो आपने 1 लाख के ऑप्शन खरीदा बेचा, जो टोटल टर्नओवर हुआ, जो आपने सेल किया है मान लो 1 लाख रुपए का तो वो आ रहा है, और आपने बाई किया था मान लो 95,000 रुपए पे, तो 5,000 का वो डिफरेंस हो रहा है, तो वो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। ऐसे में आपको लगे जो सही लिख सकते हो।
अगर चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भाई इतना मेरे को नुकसान हुआ है और यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लो अभी डायरेक्ट ही लिख देते हैं। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे एफएनओ लॉस देता हूँ। एफएनओ लॉस मेरा यहाँ पे है लगभग 2000 रुपए के आसपास। ठीक है, तो अपना जो एफएनओ लॉस है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1215 रुपए का मेरा लॉस है। और अगर मैं वो लिखूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं अपने ट्रांजेक्शन लिखूँ तो आप सोचिए कितने बड़े ट्रांजेक्शन बन रहा है, 6,55,932। ठीक है, 932 ऐसे भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पे जब मैंने अपना बेचा था तो ये बेचने का टर्नओवर यहाँ पे कैलकुलेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई चलो हमने मान लो इस तरीके से लिखा है, तो कैसे उनको पता चलेगा कि हमारा इतना लॉस है ना, वो भी मैं चलो आगे बताता हूँ, है ना। तो अपनी 3 मेन चीजें थी वो मैंने लिख दी है। और उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपका जो भी डिप्रिसिएशन होता है, जो भी आपका लोन वगैरह ले रखा है उसकी जानकारी आप बता सकते हो। आपके जो भी और खर्चे हैं जैसे कि होटल, ट्रेवलिंग खर्चे, फॉरेन ट्रेवलिंग खर्चे, जो यूट्यूबर होते हैं उनके ऐसे खर्चे होते हैं जो कि उनके यूट्यूब वीडियो के लिए हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पे बता सकते हो। सेलिब्रेशन, क्लब एक्सपेंस, स्कॉलरशिप, या फिर आपने कहीं से कमीशन प्राप्त किया है, रॉयल्टी, हॉस्पिटलिटी सर्विस, एंटरटेनमेंट के लिए, तो इन सभी चीजों की जानकारी भी आप बता सकते हो। पावर एंड फ्यूल, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ठीक है, वो आप यहाँ पे बता सकते हो कि भाई मेरा जो तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो आप यहाँ पे बता सकते हो कि भाई इतने हजार का मेरा जो इलेक्ट्रिक खर्चा हुआ है। उसी के साथ आपने मान लो कंपनसेशन लेना है किसी भी चीज का, बोनस वगैरह, अपने जो भी एम्प्लॉय वगैरह हैं जो ट्रेडिंग या यूट्यूब के लिए आपने रख रखे हैं एडिटर वगैरह, उनके लिए भी यहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस आपका आ जाता है, क्लब एक्सपेंसेस आ जाता है ना। या फिर ऐसा नहीं करो तो आप क्या करते हो, अपना जो एक्सपेंस है यहाँ पे एड अनदर में क्लिक करके यहाँ पे बता सकते हो कि भाई मेरा जो इंटरनेट का बिल है और प्लस अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अदर एक्सपेंस भी यहाँ पे आप बता सकते हो। ठीक है, तो इससे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक टोटल जो आपके पास अमाउंट है कि भाई एक साल का मेरा 10,000, 12,000, 15,000 जो भी बिल हुआ है वो आप जैसे ऐड कर लोगे, है ना। मैं यहाँ पे 12,000 रुपीज कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव के ऑप्शन। ठीक है, अभी हम जैसे ही सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे देखो 6,81,601। ठीक है, ये काम कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोविजंस के अंदर देखो यहाँ पे आपको कुछ भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, प्रोजिमेटिव इनकम आ रही है यहाँ पे। अब बात आती है यूट्यूबर्स के लिए। जो यूट्यूबर हैं वो डायरेक्ट आके इसको बंद कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ऐसे आपको स्टेप वाइज आना है। यहाँ पे 44 एडी का है, इसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको प्रोजिमेटिव बिजनेस इनकम अंडर 44 एडी इसके अंदर आप लिखते हो तो आपकी जो यूट्यूब इनकम है ITR 3 फॉर्म के अकॉर्डिंग इसी में आनी चाहिए। और इसके अंदर आपका जो भी इनकम होगी उसका 6% आपको यहाँ पे प्रॉफिट बताना होगा। जैसे कि यूट्यूब से मैंने 1,00,000 रुपए कमाए, 6% मान लो मैंने 8,000 रुपए या 6,000 रुपए मैंने प्रॉफिट, 6% बोले तो मैंने 1,00,000 पे 6,000 का प्रॉफिट कमाया, तो मेरे 6,000 रुपए पे ही टैक्स लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप बिल्कुल 44 एडीए में जाते हो तो ये आपका इनकम आएगी देखो ITR 4 के अकॉर्डिंग। ITR 4 में आपको ये चीज शो करनी है अगर आप सिर्फ यूट्यूब से कमाई करते हो। अगर यूट्यूब से कमाई नहीं करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो देखो फिर आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज है। कैरी फॉरवर्ड हम कर रहे हैं, हमारे लॉसेस हो रखे हैं, तो फिर हम यहाँ पे 44 एडी के अंदर हमारी इनकम शो करेंगे। और यहाँ पे देखो मेरी जो भी इनकम वगैरह है इसे शो करने के लिए मैं आपको एडिट पे जाके बताता हूँ। हमें यहाँ पे बिजनेस कोड सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एड अनदर पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट में हमने जाना था यहाँ पे बिजनेस का नाम लिखना है और यहाँ पे जो कोड होंगे उस कोड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और कौन से कोड को सिलेक्ट करना है, तो देखो मैंने अभी जो कोड को सिलेक्ट किया है वो कौन सा है, यूट्यूब के लिए एडवर्टाइजिंग का और अफिलिएट इनकम के लिए यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर या सब ब्रोकर रिलेटेड एक्टिविटीज का मैंने सिलेक्ट किया है। इन दोनों कोड में से आप कोई भी कोड सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर एक कोड है 16021, ठीक है, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वहां पे लिखा हुआ होगा, तो आप ये कोड है इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 16021। तो यहाँ पे ये चीज होती है। फिर आपको यहाँ पे थोड़ी सी नीचे स्क्रॉल करके अपनी इंफॉर्मेशन लगानी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने टोटल अपनी जो इनकम हुई है वो लगा दी है और इसके अकॉर्डिंग 6% हमें अपनी जो इनकम है वो क्लेम करनी है, बतानी है। मैंने यहाँ पे जो भी पैसा बन रहा है उसका 6% यहाँ पे इनकम बता दी है। फिर आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो यूट्यूबर्स के लिए ये ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ पे इस 44 एडी के अकॉर्डिंग अपनी इनकम बतानी है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे देखो और कुछ नहीं करना है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो अब जैसे आपका कंफर्म होता है, PNL के बाद हम आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बिजनेस प्रोफेशन में। ठीक है, तो ये बिजनेस प्रोफेशन में भी देखो आपकी जो इनकम है सारी
सारी जानकारी आ जाएगी, इतना ये हुआ है, और मैंने जो भी अपने एक्सपेंसेस वगैरह जो ट्रेडिंग के लॉसेज है सभी को ऐड कर दिया है। 35,000 रुपये, 2,000 रुपये टोटल बन रहा है। मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। ये कंफर्म होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है दोस्तों, देखो शेड्यूल वीडीए। शेड्यूल वीडीए के अंदर हम यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा, देखो ये वाला, ठीक है, जहाँ पे मैंने अभी अपनी जो इनकम है वो शो कर रही है। हम फर्स्ट टाइम आप आओगे तो आपको यहाँ पे ऐड अनदर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ ट्रांसफर ये लिखनी है। चाहे बिटकॉइन, इथेरियम, कोई सा भी क्रिप्टो करेंसी आपने खरीदा है, बेचा है, कुछ भी किया है, पूरे साल का ये सिर्फ डेटा मांगेगा, कितने रुपए का खरीदा है और कितने में बेचा है, बस। डेट ऑफ एक्विजिशन देखो 1 अप्रैल लिख देना है आपको 2024, 31 मार्च 2025 तक। इसके बीच में आपको यहाँ पे ये चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये है कि भाई आपको पूछा जाएगा कि आपकी जो इनकम है यहाँ पे बिजनेस या कैपिटल गेन हुआ है। कैपिटल गेन होने तो आपने स्पॉट में बिटकॉइन खरीदा, इथेरियम खरीदा, या फिर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर खरीदा बेचा है तो वो बिजनेस इनकम में लिखोगे। तो हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, कैपिटल गेन नहीं बिजनेस इनकम पे क्लिक करते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ है आपके, जो भी मान लो एग्जाम्पल के लिए कि आपने 2 लाख रुपए का यहाँ पे पूरे साल का ट्रेड किया है, खरीदा बेचा कुछ भी किया है, ठीक है। तो 2 लाख रुपए में से आप यहाँ पे देख लो कि आपको कितना मिला है। अगर आपको 2 लाख मान लो 20,000 रुपए मिला, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट होके आपका जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका जो कैलकुलेट हुआ है वो 20,000 रुपए है। तो इस 20,000 रुपए के आपको टैक्स देना पड़ेगा 34% प्लस 1% टीडीएस, ठीक है। और अगर बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम में इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा, तो यहाँ पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में आप नहीं आते हो। तो कहाँ पे लगेगा? तो भाई जब आप ट्रेड करते हो ना तो आपको 18% जीएसटी यहाँ पे देना। हाँ, अब सेकंड बात आ जाती है लॉसेज का क्या करना। मान लो आपको लॉस हुआ है 1,90,000 रुपए, हम यहाँ पे लिख देते, ठीक है। तो 1,90,000 लिखने पर आप देखो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आपको लॉस हुआ है तो हम कैलकुलेट नहीं करें, ठीक है, और ना ही आपको लॉस के बदले में कुछ भी बेनिफिट मिलने वाला है। आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, कहीं पे भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो कि नेक्स्ट स्टेप आती है हमारे सामने, वो है देखो को आपको सेव पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है अभी। तो फिर हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो वीडियो टैक्स आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर है शेड्यूल अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो आपकी कहीं पे इनकम हुई है, कहीं से कटा हुआ है, तो वो जानकारी आ जाएगी। आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर है ये देखो शेड्यूल साइला, इस पे भी आपको कंप्लीट क्लिक करना है, और इससे भी आपको कंफर्म क्लिक कर देना है। इसमें आपका कैरी फॉरवर्ड जो लॉस हो रहा है उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। फिर BFL है, इस पे भी क्लिक करो और इससे यहाँ पे कंफर्म कर दो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे CFL को क्लिक करना है और इसे भी आपको कंफर्म कर देना है। ये आपके देखो 8 साल तक आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हो तो पिछले जो भी लॉसेज होंगे वो बता देगा। तो हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। और फिर हमारा यहाँ पे आता है AMTC, इसे भी कंफर्म कर दो। पार्ट TI को इस पे क्लिक करो, इस पे भी आपको कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो इसमें ये जो जानकारी है आपको सारी मिल जाएगी। देखो हमारा टोटल जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, वो है 37,276, ठीक है। और मैंने इसमें एक्सपेंसेस ऐड कर दिया ना, दोनों एक्सपेंसेस को भी मैं फ्यूचर में अपने जो भी टैक्स बनता है उसमें कट ऑफ। ये देखो मेरा TDS का इनकम है, जहाँ पे मेरी जो कमाई हुई थी उसमें से अगर TDS वगैरह कटा है तो यहाँ पे 1,800 रुपए है, जो कि मेरे को वापस रिफंड मिल जाए। यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपने पिछले साल कुछ बेनिफिशियरी यानी एसेट के अंदर कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट खरीदा बेचा, जो भी है आउटसाइड इंडिया के बाहर अगर कुछ खरीदा बेचा, ऐसी इन्फॉर्मेशन है, नो पे क्लिक कर देना है, आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसेड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। सभी पे कंफर्म कर दो, प्रोसेड टू वेरिफिकेशन में आपको क्लिक करना, और ये आपका पैन कार्ड है, प्रोसेड टू वैलिडेशन कर दो। किसी भी प्रकार की एरर होगी, इंटरनल एरर, तो वो आपको आगे दिखाई गई। यहाँ तक तो हमारा सारा सही है, इंटरनल वैलिडेशन तो भाई सक्सेस रहा। प्रीव्यू पे क्लिक करो। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद हमें सारी चीज वापस देखने को मिल जाएगी, जो भी हमने फॉर्म भरा है। देखो यहाँ पे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की यहाँ पे जानकारी है, टोटल फंड की है ना, और उसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस का हमने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा हम और इसको स्क्रॉल करते हैं तो आपकी कुल मिला के सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। पार्ट B के अंदर कितना पैसा बन रहा है, टैक्स पेड कितना हो रहा है, यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है। फिर वेरिफिकेशन करना होगा हमें एंड में, तो इसके लिए हमें प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर। अब प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पे देखो अपलोड लेवल वैलिडेशन, यहाँ पे आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो आपका सारा काम सही।
ठीक है। अपलोड लेवल अगर कुछ एरर आ गया है तो आपको सही करना होगा। हमें यहाँ पे कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ई वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे देखो ये चीजें आ चुकी है कि भाई अब हमें जो सिलेक्ट मेथड 2 यहाँ पे हमारा ITR है 2025 का फॉर्म होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसे वहीं छोड़ देते हैं कि सोचा भर जाएगा, लेकिन इसे OTP से वेरीफाई करना जरूरी है। 3 तरीके मिलते हैं, ठीक है, बैंक से, मोबाइल से, आधार कार्ड से, जहां से जिस तरीके से आपको करना, डिजिटल सिग्नेचर से। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार है उसे वेरीफाई करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पे मैं रेडी हूँ भाई, OTP आने दो। तो जैसे ही हम यहाँ पे OTP वगैरह डालते हैं, सबमिट करते हैं, तो भाई आपका जो इनकम टैक्स है वो भाई कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप रेसिप्ट डाउनलोड करते हो।